हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है पूरी दुनिया कर रही थी निंदा, पीएम मोदी ने कर दी ईरान को सीधी कॉल, बोले रुक जाओ बहुत हुआ। मतलब मोदी जी ने सीधी कॉल मार दी है। मोदी जी ने कॉल की उसको? हाँ, कॉल कर दी है ईरान को, ईरान का जो प्रेसिडेंट, और उसको बोले बहुत हुआ रुक जाओ, मतलब बस कर दो, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है। ये भारत भी देख रहा है, बाकी सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, हमें ये निंदा कर रहे हैं। और मोदी जी ने सीधी कॉल कर, और अगर देखा जाए ना, कॉल ही बेटर थी। अगर देखा जाए ना, इजराइल की और ईरान के युद्ध अगर रुकवा सकता है मोदी जी, क्योंकि इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये आपस में रोल कर सकते हैं, और ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान में तो भारत की इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी कुछ मेजर खबरों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी अटैक के बाद ईरान के प्रेसिडेंट से फोन पर बात की और डी एस्केलेशन की डिमांड की। यूनाइटेड नेशन की एटॉमिक वॉचडॉग बॉडी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन का एक नया संगठन जो कि पहली बार त्रिकोणीय बैठक करने जा रहा है, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर किए गए बड़े हमले के बाद जहां दुनिया भर के देशों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इसी बीच भारत पहला देश है जिसने डायरेक्टली ईरान के प्रेसिडेंट से फोन पर बात की। दरअसल इस समय ईरान को पाकिस्तान ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। पाकिस्तान के द्वारा जहां अमेरिकी हमले को क्रिटिसाइज किया गया, तो वहीं पीछे से अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले में मदद भी की गई। वहीं कई रिपोर्ट में ऐसे भी दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया गया। ऐसे में ईरान अकेला पड़ता नजर आ रहा है और उसे मदद चाहिए। ऐसे में भारत, जिसके इजराइल और ईरान दोनों से संबंध अच्छे हैं, उसने ईरान से डायरेक्ट संपर्क किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद से बात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर जानकारी दी और कहा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई, क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई। हमने फिर से अपील की है, तनाव कम हो, संवाद हो, कूटनीति के जरिए समाधान निकले। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करना अब बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने डी एस्केलेशन की डिमांड की है। वहीं ये ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिकी अटैक के बाद इजराइल के द्वारा भी बड़ा हमला ईरान के अंदर किया जा रहा है। इजराइल के हमले में ईरान में अब तक 865 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें आम नागरिक और सुरक्षा कर्मी दोनों शामिल है। अब सवाल यह है कि भारत इस पूरे संकट में क्या भूमिका निभा सकता है। भारत के ऐतिहासिक रूप से ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे रिश्ते रहे हैं और भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा शांति और कूटनीति की वकालत करता रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश करे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नजर नहीं आता जिसके इजराइल और ईरान दोनों से संबंध मजबूत हैं। ऐसे में भारत इस युद्ध को रुकवाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है और उसकी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू कर दी गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें भारी नुकसान ईरान को हुआ है। इस हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा ऐसी हरकत की तो पूरा युद्ध क्षेत्र की आग में जल सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमनई ने साफ शब्दों में कहा है, अमेरिकी हमला अगर दोहराया गया तो इसका नुकसान कभी भरा नहीं जा सकेगा। ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका के अटैक ने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको काफी पीछे ढकेल दिया है और ये कम से कम 3 से 5 साल न्यूक्लियर हथियार को बनाने में पीछे हो गए हैं। इजराइल ने उसके न्यूक्लियर हथियारों को बनाने वाले साइंटिस्ट सहित कई इंपोर्टेंट अधिकारियों को भी मौत के घाट उतारा है। ऐसे में काफी कुछ टारगेट को अचीव इन दोनों देशों के द्वारा कर लिया गया है। ऐसे में हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका भी चाहते हो कि ईरान अब पीछे हट जाए, लेकिन अगर ईरान की तरफ से वापस हमले किए गए तो फिर ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अपनी कूटनीति के चलते भारत इस युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति से की गई फोन कॉल पर बात के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही है, जहां पर अमेरिकी अटैक के बाद अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल अमेरिका के द्वारा जो ईरान के ऊपर हमला किया गया उसमें 30 टॉमहोक मिसाइल और 6 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, जिससे ईरान के
अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद ये भी आशंका लगाई जा रही है कि हो सकता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक इन जगह से हो रहा हो। इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। हमलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद रेडिएशन का खतरा बढ़ा है। इस पर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बयान जारी करते हुए कहा, फिलहाल किसी भी इलाके में रेडिएशन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। एजेंसी ने साफ कहा है कि वो लगातार निगरानी कर रही है और जैसे ही नई जानकारी सामने आएगी वो दुनिया को सूचित करेगी। यानी अभी के लिए कोई परमाणु रेडिएशन का खतरा नहीं है, जो कि एक राहत भरी बात है। फिलहाल यूनाइटेड नेशन और अन्य एजेंसियों ने इस पूरे क्षेत्र पर अपनी नजर गड़ाई है। हमने देखा था कि किस तरह से भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उनके न्यूक्लियर साइट पर भी मिसाइलें दागी जाने की खबर सामने आई थी और वहां से भी न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ था। तो उस समय अमेरिका और मिस्र के फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर देखे गए थे, जो कि दिखाता है कि उस समय भी लीकेज थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन उसको संभाल लिया गया। यही कारण था कि भारत सीज फायर के लिए मान गया था, क्योंकि हालात उस समय न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल तक बिगड़ सकते थे। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि नए संगठन पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना को लेकर जो बन रहा है, इसको लेकर सामने आ रही है और इनके द्वारा पहली त्रिकोण मीटिंग की जा रही है। पहले चीन और पाकिस्तान का गठबंधन ही भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। अब इसमें बांग्लादेश की भी एंट्री हो गई है। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल दक्षिण एशिया में एक नई कूटनीतिक हलचल तेजी से उभर रही है। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीन देश अब एक साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को लेकर खुलकर आगे आ रहे हैं। हाल ही में इन तीनों देशों ने पहली बार आधिकारिक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की, जो चीन के कुनमुंग शहर में हुई। इस बैठक में जो बातें हुई वो आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीतिक दिशा को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। इसी के साथ वीडियो खत्म। ऑलरेडी पाकिस्तान, चाइना तो शुरू से साथ है इंडिया के खिलाफ, लेकिन बांग्लादेश आ गया तो क्या बांग्लादेश खुद को बर्बाद करना चाहता है। तो आजा यूनुस गायब हुआ पड़ा है। यूनुस आजकल चुप है भाई, उसको थोड़े पिछले दिनों डंडे दिए भारत। सही बात है, सीधा हो गया। और यार मैं इधर एक बात करूंगा, बाकी कंडेम कर रहे थे, भारत ने सीधा कॉल मारी है। इसको बताते हैं कि कौन सच्ची का चाहता है कि युद्ध रुके, ना कि वो देश कॉल मारता है जो युद्ध के रुकना चाहता है। ये नहीं कि कंडेम बस ट्वीट मार दी तो बस कंडेम हो गया, ये वाला इसको रोकना नहीं कहते। कंडेम हुआ है ना, मतलब मोदी जी ने कॉल किया। मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैं 100% छोटी से तुम्हें बोलता हूँ, आज का दिन, कल का दिन, अब तुर्की भी फोन करेगा, पाकिस्तान भी फोन करेगा, सारे नकल करेंगे, सऊदी अरब भी फोन करेगा, अभी सारे नकल करेंगे, सारे फोन पीएम मोदी ने मतलब फोन मारा है। अब ये ट्रेंड चल जाएगा, हर कोई फोन करेगा। ये भारत की कूटनीति है जो और मैं एक और बात करूंगा, शेर का बच्चा ईरान जो भाई अकेला लड़ रहा है, कोई भी उसके साथ नहीं, कोई भी उसके साथ नहीं है। शेर का बच्चा है ये मुल्क यार, कसम से जो भी भाई करो, शेर की तरह अकेला लड़ रहा है। ये चीज माननी पड़ेगी, तुम्हें माननी पड़ेगी। बाकी झुंड में आ रहे वो अकेला, उसके साथ कोई भी नहीं है। पाकिस्तान नाम का, चीन नाम का कोई मदद उसका नहीं। कारोबार ऊपर से लगे हुए हैं, लेकिन वो शेर का बच्चा अकेला लड़ रहा है। तो आपकी क्या कहना है गाइस, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार